नमस्कार दोस्तों, आप सभी का माइंड मोड स्टडी में स्वागत है। आज हमारी क्लास 14 है। 14 लेके हम माइंड मोड स्टडी में उपस्थित हुए हैं। जो हमने पिछली क्लास 13 में राजस्थान की विधानसभा की प्रक्रिया एवं नियमों के बारे में भी पढ़ा था, और उन नियमों के साथ में हमारे पूरे होने के बाद में जो भी विधानमंडल में प्रस्ताव पारित होते हैं, प्रस्ताव किस प्रकार से पारित होते हैं उनके बारे में जाना, और कौन कौन से प्रस्ताव किस प्रकार से पारित होते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में अविश्वास प्रस्ताव पढ़ा था, विश्वास प्रस्ताव पढ़ा था, इन संबंधित कई प्रस्ताव पढ़े थे। वो प्रस्ताव हमारे पूरे हुए और उनमें से कुछ प्रस्ताव हमारे बाकी रह गए थे, वो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे वही पढ़ेंगे। और आज राजस्थान की जो राज्य विधानमंडल की क्लासेस हो रही हैं वो हमारी इस टॉपिक की अंतिम क्लास है, और उसके बाद में राज्य विधानमंडल का PYQ प्रश्नों के साथ में एक और कल क्लास लेके आऊँगा। शानदार होंगी, वो भी PYQ क्वेश्चन में बहुत अच्छे मेहनत के साथ में बनाए हैं, बहुत शानदार हैं। तो चलते हैं हमारी अगली क्लास की, इस क्लास 14 को शुरू करते हैं। इसमें हम पहला कौन से प्रस्ताव की बात करेंगे? विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे। ये विशेषाधिकार जो प्रस्ताव हैं वो क्या हैं, विधानसभा में कैसे इसका यूज या इम्प्लीमेंट होता है, इसके किसी सदस्य द्वारा उस समय प्रस्तुत किया जाता है। जो भी कोई भी सदस्य है विधानसभा का, वो प्रस्तुत करता है कि जब सदस्य ये अनुभव करता है कि किसी मंत्री ने सही तथ्यों को प्रकट ना करके सदन में गलत सूचना दी है और उनका विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। मतलब जो भी सदस्य विधानसभा में बैठे हैं, उन्होंने कोई भी मंत्री हो, कोई भी जितने भी ये कुछ सदन में मैटर या कुछ विशेष विषय को लेकर चर्चा की, अगर वो उन सभी सदस्यों को अगर लगे कि ये प्रस्तुत किया है जिसका अनुभव के अनुसार, वो कह देते हैं कि ये जो प्रकट किया वो तथ्य हैं वो गलत हैं, मतलब इसकी उल्लंघना हो रही है, मतलब विशेषाधिकार की उल्लंघना के साथ में वो गलत हैं, तो ये प्रस्ताव उस समय भी लागू हो सकता है। ठीक है, जो भी तथ्य जो सदस्य वहाँ प्रकट करते हैं उनकी सदन की सूचना के विरोध में हो, तो तब विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या हो जाता है, उल्लंघना होती है, तो वो प्रस्ताव लागू हो जाता है। तो ठीक है, ये तो प्रस्ताव आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है। ठीक है, और अगला देख लेते हैं इस क्लास का 2 नंबर, निंदा प्रस्ताव। क्या है? निंदा प्रस्ताव। ये विपक्ष द्वारा विधानसभा में लाया जाए, जो विपक्षी दल है, जिसकी भी सरकार बनी, जिस दल की सरकार बनी, उसके विपरीत जो दल के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, निंदा प्रस्ताव लाने का पावर या वही लाने का उनके पास में ही से होता है। निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है, लेकिन सरकार नहीं करती है प्रतिष्ठा, उनकी इज्जत डाउन होती, फिर भी उनकी सरकार नहीं गिर सकती। निंदा प्रस्ताव से उनकी सरकार नहीं गिर सकती, और निंदा प्रस्ताव से मतलब निंदा शब्द से भी हमको ये पकड़ लेते तो हमको समझ में आ सकती है कि उससे सरकार की प्रतिष्ठा तो गिर सकती है, पर सरकार नहीं कर सकती। और ये निंदा प्रस्ताव कौन लाता है? जिस भी सदन की सरकार है उस दल के विपरीत दल, विपक्ष दल वाले या विपक्ष द्वारा ये विधानसभा में लाया जाता है। तो ठीक है, 2 हमने इस क्लास में भी प्रस्ताव पढ़े थे। पहला पढ़ा था विशेषाधिकार प्रस्ताव, और दूसरा है अपन का है वो निंदा प्रस्ताव। आपको दोनों अच्छी तरीके से समझ में आया है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, विधेयकों का प्रमाणीकरण। 3 नंबर है, विधेयकों का प्रमाणीकरण प्रस्ताव क्या है? जब कोई विधेयक सदन द्वारा पारित किए जाते हैं तो उसकी 2 प्रतियों पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह राज्यपाल के सामने उपस्थित की जाएंगी, परंतु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में मामलों को सचिव अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित करेगा। जब विधानसभा में कोई विधेयक सदन द्वारा पारित किया जाता है तो उसकी 2 प्रतिलिपियां होती, कितनी होती हैं? 2 प्रतिलिपियां। उन 2 प्रतिलिपियों पर अध्यक्ष होता है जो भी विधानसभा का, उसके क्या होंगे, हस्ताक्षर होने के बाद में राज्यपाल के समक्ष उसको विधेयक को प्रस्तुत या उपस्थित किया जाता है, परंतु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में सचिव अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित करेगा। अगर उस समय अगर ऐसी स्थिति हो जाए, वहाँ क्या है कि अध्यक्ष की उपस्थिति नहीं, तो उस समय सचिव, जो विधानसभा सचिव होता है, वो अध्यक्ष की जगह पे या कार्यभार संभाल कर विधेयक को प्रमाणित करेगा।
ठीक है। विधेयकों का प्रमाणीकरण क्या होता है? जब भी कोई सदन से विधेयक पारित होता है तो उस पे अध्यक्ष 2 प्रतिलिपियां होती है, उस पे अध्यक्ष के साइन, अध्यक्ष नहीं हो तो सचिव के साइन होकर राज्यपाल के सामने सामने रखा जाता है और वहां से रखने के बाद में वो विधेयक क्या है, प्रमाणित किया जाता है। ठीक है वो राज्यपाल द्वारा विधेयक लौटने पर, क्या है, राज्यपाल द्वारा विधेयक लौटाने पर, जब कोई विधेयक जो संसद द्वारा पारित हो चुका है और वह राज्यपाल द्वारा पुनः विचार के लिए लौटाया जाए तो वह विधेयक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदन में रखा जाएगा। इसमें क्या है कि राज्यपाल द्वारा जो विधेयक लौटाने पर है, मतलब जब कोई विधेयक जो सदन द्वारा पारित तो हो चुका है, मतलब जो सदन से जो आया विधेयक वो तो पारित हो गया और वो राज्यपाल द्वारा पुनः विचार के लिए लौटाया जाए तो वो विधेयक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदन में रखा जाएगा। जो प्रस्ताव है सदन से अगर आया है हमारा विधानसभा में तो उस समय वो विधानसभा में क्या करेंगे, पुनः विचार, मतलब पुनः विचार इन जो भी सदन से आया है उसके विचार करने के लिए इनके पास भेजेंगे, राज्यपाल के पास में भेजेंगे, इनके पास में भेजेंगे, राज्यपाल के पास में भेज कर उनका क्या करेंगे, द्वारा मतलब जो भी सदन में जो पारित हैं विधेयक हैं उसका पुनः विचार करने के लिए लौटाया जाएगा और वो विधेयक अध्यक्ष द्वारा सदन में रखा जाएगा। बाकी कोई नहीं रखा, विधानसभा में जो उसका अध्यक्ष होता है वो ही क्या करेगा, विधानसभा में क्या करेगा, विधानसभा में रखेगा और कोई नहीं रखेगा। तो राज्यपाल द्वारा विधेयक जो लौटाए जाते हैं उन लौटाए विधेयकों को क्या कहें कि सदन जो पारित हो चुका उसका पुनर्विचार या उनके बारे में कुछ जानने के लिए राज्यपाल के पास में लौटाया जाएगा। राज्यपाल लौटाने के बाद में उस पारित को क्या किया जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष ही उस सदन में क्या किया जाएगा, वो रखेगा और कोई नहीं रख सकता। ठीक है, तो 5 नंबर में हमें राज्यपाल द्वारा विधेयक लौटाने के बारे में हमने देखा प्रस्ताव। ठीक है, 6 नंबर में क्या है कि सदस्य के स्थान पर, सदस्य के स्थानों का त्याग पत्र, जो सदस्य होते हैं उनके स्थानों पर त्याग पत्र किस प्रकार से होता है, सदस्य अपने स्थान की त्याग करने की सूचना अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा देंगे। जो भी विधानसभा का अध्यक्ष है अगर वो अपने सदस्य की त्याग पत्र लेना चाहता है तो वो क्या करेगा कि पहले वो अपने जो भी सदन का अध्यक्ष है उसको संबोधित करेगा और अपने एक हस्ताक्षर सहित पत्र भी लिखेगा। किनको लिखेगा, विधानसभा के अध्यक्ष को। कौन लिखेगा, जो भी सदस्य अपना त्याग पत्र लेना चाहता है वो क्या करेगा, हस्ताक्षर सही एक पत्र लिखेगा और किनके पास में भेजेगा, वो भेजेगा राज्यपाल के पास में भेजेगा। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्याग पत्र सौंपता है तो और सूचना करता है कि त्याग पत्र स्वयंशासिक और असली है और अध्यक्ष के पास में उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है तो अध्यक्ष तुरंत त्याग पत्र स्वीकार कर सकता है। और दूसरी बात क्या है, अगर जो सदस्य हैं वो क्या है, अध्यक्ष के सामने स्वयं उपस्थित होकर अपना त्याग पत्र सौंप देता है और अध्यक्ष को, और वो अध्यक्ष को लगे कि ये जो त्याग पत्र है वो स्वयं से और स्वयं से और असली हैं तो वो क्या करेगा, उसको तुरंत क्या करेगा, त्याग पत्र को स्वीकार कर सकता है। उसके बारे में कुछ ज्ञान अर्जित करना या उसके विपरीत कुछ सूचनाएं प्राप्त करना ये अध्यक्ष के लिए कम हो सकती हैं और अध्यक्ष उसको क्या कर सकता है, तुरंत त्याग पत्र दे सकता है। तो हमने ये देखा है सकता है वो क्या है कि सदस्य, कोई भी सदस्य है उसको त्याग पत्र देना है तो किस प्रकार से, अगर वो समय उपस्थित हो जाए तो कोई बात नहीं, वो तुरंत मिल सकता है। अगर किसी के द्वारा भेजता है तो अध्यक्ष को संबोधित करता है तो अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, और इसका तीसरा पॉइंट और भी है, यदि अध्यक्ष को त्याग पत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त है, अगर वहां के विधानसभा में अध्यक्ष को किसी सदस्य ने पोस्ट द्वारा या किसी अन्य संसाधनों के माध्यम से अध्यक्ष तक पहुंचाने का प्रयास किया है तो अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए त्याग पत्र स्वयं से और असली है और जांच करवा कर उसको उचित मानेगा और उसके बाद में वो क्या करेगा, अध्यक्ष उसकी जांच करवाएगा ये क्या भेजा गया पत्र है वो सही है, इस सदस्य द्वारा भेजा गया है या किसी की द्वारा तो नहीं भेजा गया, ऐसा कुछ उसकी जो भी जांच करके उसको स्वीकार करता है। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र स्वीकार करने से पूर्व अपना त्याग पत्र वापस ले सकता है। अगर वो अध्यक्ष द्वारा जब तक त्याग पत्र क्या है कि स्वीकार नहीं किया है उससे पहले अगर उस सदस्य को लगे कि मुझे त्याग पत्र नहीं देना है तो वो वापस भी छीन ले सकता है और उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं। अध्यक्ष सदस्य का त्याग पत्र स्वीकार करने के पश्चात सदन को सूचना देगा। जो भी सदस्य अपना त्याग पत्र देगा, त्याग पत्र उसको स्वीकार होने के बाद में अध्यक्ष को उस विधानसभा में सदस्य की त्याग पत्र के बारे में चर्चा या उस विषय के बारे में उसकी सूचना देनी जरूरी है। ठीक है,
अब हमारे ज़्यादातर तो क्या है कि मैं प्रस्ताव जो मुख्य प्रस्ताव थे वो हमने देख लिए। उसके बाद में जो भी राजस्थान की विधानसभा में समितियां हैं, उन समितियों के भी बारे में देख के हमारी क्लास को एंड करेंगे। हमारी समितियां क्या क्या रहती हैं कि राजस्थान विधानसभा में कार्य को संचालन में सहायता के लिए 22 समितियां बने। राजस्थान की जो भी विधानसभा है उसके कार्यालय को संचालित या सहायता करने के लिए कितनी सदस्यों का निर्माण किया है? 22 समितियों का क्या किया है? व्यवस्था की गई है। उन 22 समितियों की व्यवस्था की है, जिसमें से 4 वित्तीय समिति, 4 कैसी है? 4 है वो क्या है? वित्तीय समिति है, और 17 स्थायी समिति है। 17 क्या है? स्थायी समिति, और एक है वो क्या है? अस्थायी समिति। और कुल कितनी होगी? 22 होगी। 17 और 18 और 4 22 हो गई। 22 समितियों में से 17 समिति अस्थायी है और एक है वो अस्थायी है, और 4 क्या है? वित्तीय समिति है। ठीक है, ये हमने समितियों के बारे में देख लिया। समितियां कितनी है? राजस्थान विधानसभा 22 समितियां हैं, जिसमें से 17 समिति क्या हैं? वो एक अध्यक्ष कार्य स्थायी रूप से हैं, और एक है वो अस्थायी रूप से हैं, और 4 क्या हो गई? वित्तीय समिति। ठीक है, तो चलते इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। वित्तीय समिति कौन कौन सी? 4 वो भी देख लें, और स्थायी स्थायी नहीं समितियां कौन सी, वो देख, अस्थायी कौन सी, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, वित्तीय समिति। वित्तीय समिति क्या है कि 4 वित्तीय समिति है। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य हैं। प्रत्येक मतलब 4 है, एक में 15, कितने हो गए? 75 सदस्य कुल हो गए। एक में कितने? प्रत्येक में 15 सदस्य को नियुक्त किया जाता है। तो कुल कितने हो गए वित्तीय समिति के सदस्य? 75 सदस्य हो गए। और इनके अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा अध्यक्ष ही करवाता है। और इनकी वित्तीय समिति का जो अध्यक्ष का चुनाव है वो कौन कराता है? विधानसभा का अध्यक्ष ही कराता है। ये समिति अपने वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपती है। जो भी राजस्थान की विधानसभा की समिति का अपनी वार्षिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट होती है, वो क्यों विधानसभा अध्यक्ष के पास में कौन भेजती है? जो वित्तीय समिति 4 बनी है वो मिलकर क्या करते हैं? इनको भेजते हैं। और दूसरे नंबर पे है लोक लेखा समिति, जन लेखा समिति। कौन सी है? लोक लेखा समिति या फिर जन लेखा समिति। इनका गठन कब हुआ? कि 10 अप्रैल 1952 में। कब? 10 अप्रैल 1952 में क्या हुआ? लोक लेखा समिति, जन लेखा समिति का गठन हुआ। और समिति का कार्यकाल कितना है? इस समिति का कार्यकाल 1 साल का। कितना है? कितना साल का है? 1 साल का कार्यकाल होता है। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष विपक्षी दल का सदस्य होता है। जो भी जिस दल की सरकार है उसके विपक्षी दल का इसका अध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति और जन लेखा समिति। और राज्य सरकार के वित्तीय खर्चों का नियंत्रण व निगरानी का कार्य कौन करता है? ये लोक लेखा समिति का कार्य, मेन मुख्य कार्य क्या है? जो वित्तीय खर्चों का नियंत्रण करेगी व निगरानी का कार्य भी ये करेगी। और इसका अध्यक्ष लोक लेखा समिति, जन लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का सदस्य होता है। कार्यकाल 1 वर्ष का। और गठन ये राजस्थान में कब से चलती आ रही है? 10 अप्रैल 1952 से चलती आ रही है। ठीक है, और कौन सी है? प्राक समिति को, इसका भी कार्यकाल कितना हो गया? 1 वर्ष हो गया। उनके कितने विभागों में? ये विभाग 17 विभागों में काम करती है। संबंधी परीक्षण करने का काम का सौंपा जाता है। किसका? प्राक समिति का सौंपा जाता है। और इनके मतलब जो उद्योग है या खनन है, कौन कौन से उद्योग है? खनन है, ये सार्वजनिक निर्माण है, निर्माण के विभाग है, वित्तीय है, शिक्षा है, पीडब्ल्यूडी है। मतलब पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म क्या होगी? सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है, सार्वजनिक निर्माण विभाग। इनमें जो कि परीक्षण का काम किसके पास में सौंपा जाता है? प्राक्कलन समिति को के पास में सौंपा गया है। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। कितने विभागों में काम करती हैं? 17 विभागों में काम करती हैं। 17 में से मेन जैसे उद्योग है, खनन है, पीडब्ल्यूडी है, वित्तीय है, शिक्षा है आदि। परीक्षण का जांचने का काम किनके को सौंपा गया है? प्राक्कलन समिति क के पास में। प्राक्कलन समिति ख क्या है? इसका भी कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का कार्यकाल। और ये कितने विभागों में काम करती हैं? ये 16 विभागों का काम संबंधित परीक्षण करने का काम सौंपा गया है। और इसमें गृह विभाग है, राजस्व है, सहकारी है, पशुपालन है, सिंचाई है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के जन स्वास्थ्य और जो भी विभाग हैं उनके बारे में क्या करेगी? ये क्या विभाग का काम परीक्षण व सौंपने का काम कौन करेगी? इसमें काम करेगी प्राक्कलन समिति ख। और क का है वो उद्योग में है, ख का है वो क्या हो गया? गृह, राजस्व, सहकारी समिति, सिंचाई, खाद्य, रसद, इनसे संबंधित जो भी समितियां आ गई हैं, ऊर्जा है, कर है, वन है, इन सभी का जो समितियों का विभाग का अभियांत्रिकी मतलब विभागों का आता है, उन सभी का कार्य का सौंपने का काम कौन काम करेगी? प्राक्कलन समिति ख काम करेगी। ठीक है, और चौथी है वो क्या है? चौथी है जो राजकीय उपक्रम समिति का मतलब ये गठन कब हुआ? ये इनका गठन 19 अप्रैल 1968 में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखने जा रहे हैं
जो हमने देखी थी 17 समिति स्थायी है, एक अस्थायी है, 4 वित्तीय हैं। उन चारों वित्तियों का देख लिया है। अब इनके जो प्रमुख मतलब स्थायियों में जो प्रमुख है वो ही देख लेते हैं पूरी तुलना। प्रमुख 4 समितियां हैं, जिसमें पहली है वो क्या है, प्रश्न एवं संदर्भ समिति। ये क्या है, इसमें 4 होती हैं। इसमें चारों में से जो भी समिति हैं उन सभी सदस्य समितियों की अध्यक्ष होता है विधानसभा का, वही उनको क्या करेगा, नियुक्त करेगा। और इनके सदस्य कितने हैं, 15 सदस्य हो गए। और वो 15 सदस्य अध्यक्ष सहित है, मतलब 14 सदस्य और एक क्या हो गया अध्यक्ष बराबर 15 अध्यक्ष सहित समितियों का सदस्य होते हैं। और इसमें क्या है, जो हमने पहले पढ़ी थी ना, तारांकित अतारांकित या अलग सूचना प्रश्नों का उत्तर जो मिल रहा है अध्यक्ष को, उससे अगर अध्यक्ष पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, उसको संतुष्टि नहीं मिली, तो वो इन प्रश्नों को क्या उठा करके इनके पास में भेजेगा, प्रश्न एवं संदर्भ समिति के पास में सौंप देगा। और उसकी जांच की अपनी पूरी रिपोर्ट कौन करेगा, प्रश्न एवं संदर्भ समिति ही करेगा। ठीक है, पहली हमने देख ली थी प्रश्न एवं संदर्भ समिति। पहली प्रश्न एवं संदर्भ समिति क्या है, उसकी नियुक्ति कौन करे, अध्यक्ष करेगा। उनके कितने सदस्य, 15 सदस्य होते हैं। और उनके जो तारांकित अतारांकित अलग सूचना प्रश्नों का उत्तर पर्याप्त न हो, तो अध्यक्ष संतुष्ट न हो, तो वो उसकी समिति को सौंप देता है। और वो समिति क्या करते हैं, पूरी रिपोर्ट बनाकर अध्यक्ष को सौंपती है। ठीक है, पहली देख लिए। और दूसरी क्या है, दूसरी है वो क्या है, याचिका समिति होगी। याचिका समिति है जो नियुक्त कौन करता है, अध्यक्ष द्वारा विधानसभा का अध्यक्ष ही उसको नियुक्त करता है। उनके सदस्य कितने, 15 सदस्य होते हैं। कार्यकाल सदन के सदस्यों के माध्यम से आम जनता द्वारा निराकार हेतु प्रस्ताव याचिका सदस्य की जांच है, जो सीधी सदन के सदस्यों से और आम जनता के बीच में क्या निराकरणी हो रही है, इसकी रिपोर्ट या इसकी जांच नहीं किनके पास में होती है, याचिका समिति के पास में होती है। उनके पूर्ण रूप से वो क्या करते हैं, काम करके जांच रिपोर्ट किसको पास में भेजते हैं, अध्यक्ष के पास में, विधानसभा के पास में भेजते हैं। और अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष इस याचिका समिति का नियुक्त करते हैं। और इनके 15 सदस्य भी हैं। और 3 नंबर में क्या है, विशेषाधिकार समिति होती है। विशेषाधिकार समिति नियुक्त कौन करता है, विधानसभा का अध्यक्ष करता है। इसमें भी सदस्य कितने, 15 हैं। ये इनका मुख्य काम या कार्य क्या है कि विधानसभा सदस्यों को विशेषाधिकार हनन के मामलों की जांच करते हैं। जो विशेष विधानसभा सदस्य हैं उनको जो विशेष हनन की प्रक्रिया या हनन हो रहा है उनके साथ में, तो उनकी जांच की रिपोर्ट कौन करेगा, विशेषाधिकार समिति का करने का काम है। ठीक है, नियुक्त कौन करता है, अध्यक्ष करता है। सदस्य कितने, 15 हैं। और विशेष हनन होने की मामले की रिपोर्ट जांच कौन करेगा, ये करेगा, वो करेगी विशेषाधिकार समिति। और 4 नंबर पे हम देखेंगे सदाचार या आचरण समिति या सदाचार या आचरण समिति। इसमें कुल कितने सदस्य, उन तीनों में तो 15 सदस्य थे, इसमें कितने हैं, 9 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 9 सदस्य। और उनकी नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष करता है। कार्य विधानसभा सदस्यों के अनुशासन एवं मर्यादा बनाए रखना तथा दुर्व्यवहार संबंधी मामलों को, जो भी विधानसभा सदस्य जो अपना अनुशासनहीनता करता है या मर्यादा में नहीं रहकर काम करता है, दुर्व्यवहार करता है, उन संबंधी जो जांचने की रिपोर्ट किनके पास में होती है, सदाचार या आचरण समिति के पास में होती है। ठीक है, तो हमने प्रमुख समितियां भी पढ़ ली थी। हमारे विभाग में कितनी समितियां हैं, 22 समितियां हैं। उनमें से कुछ प्रमुख समितियां थी, उनकी समितियों के बारे में भी अपने पूर्ण रूप से देख लिया है। 22 समितियां, और उसमें 17 अध्यक्ष हैं, एक 17 स्थायी है और एक है वो अस्थायी है, और 4 है वो वित्तीय समितियां। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। 14 नंबर क्लास के साथ में हमारा क्या राज्य विधानसभा समाप्त हो चुका है। और जो भी एंड तक विद्यार्थी जुड़े हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। और जो नए विद्यार्थी इस क्लास में उपस्थित हुए उनका बार बार धन्यवाद मैं अर्पित करता हूं। और आप सभी का थैंक यू पूर्ण रूप से विद्यार्थियों ने क्लास देखने के लिए। चलते हैं।